1978 के दंगे की जांच और एसपी ने एएसपी उत्तरी क्षेत्र को नामित किया है। जी मीडिया के पास पत्र की कॉपी मौजूद है। 47 साल पहले हुए दंगे की जांच और एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने की थी जांच की मांग। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब 1978 के सांप्रदायिक दंगे की फाइलें खंगालने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा परिषद के सदस्य चंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी और कप्तान को पत्र भेजकर दंगों की जांच कराने की मांग की है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और कप्तान के द्वारा 1995 में आए फैसले के सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। जिले में 2 अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। तो दंगाइयों की अब खैर नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच होगी। 1978 के दंगों की जांच की जाएगी और बाकायदा इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। एसपी ने एएसपी उत्तरी क्षेत्र को नामित किया है और जी मीडिया के पास पत्र की कॉपी भी मौजूद है। वो कॉपी आपको दिखा रहे हैं। 47 साल पहले दंगे की अब जांच होगी। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने इसकी मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब 1978 के सांप्रदायिक दंगे की फाइलें खंगालने की तैयारियां चल रही हैं। चंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी और कप्तान को पत्र भेजकर दंगों की जांच कराने की मांग की थी और इसी कड़ी में अब जिलाधिकारी और कप्तान के द्वारा 1995 में आए फैसलों के सभी दस्तावेज भी मांगे गए हैं। जिले में 2 अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। तो गुनहगारों की अब खैर नहीं, क्योंकि एक बार फिर से फाइल खुलने वाली है। हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था, तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी, लेकिन उस वक्त जो बर्बरता की गई, ऐसे में उन आरोपियों की अब खैर नहीं। एक बार फिर से संभल दंगों की फाइल खुलने जा रही है। 2 अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ज्वाइंट रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तो संभल में 1978 का दंगा सांप्रदायिक दंगा हुआ था और यहां 45% से घटकर 15% महज हिंदू रह गए हैं। पच्चीस हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया था। हिंदू 45% से घटकर 15% रह गए हैं। सांप्रदायिक दंगा हुआ था। 184 हिंदुओं की हत्या की गई। हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गया था। तो 25 हिंदुओं को जलाकर मारा गया था और अब दोबारा से फाइल खुलने जा रही है। बढ़ते आगे, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किस तरह से विपक्ष पर सवाल उठाए थे, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये बयान 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद दिया। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। और योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने संभल का इतिहास निकाल कर रख दिया और बताया कि संभल किस तरह से दंगे का शिकार हुआ। जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी।
और वहीं जी मीडिया ने संभल के निवासी ओमकार शरण गुप्ता से बातचीत की। इन्होंने न सिर्फ 1978 के दंगों को देखा है बल्कि इसके दंश को झेला भी है। जिन लोगों के साथ ओमकार शरण रोज मिलते थे उन्होंने ही इनकी दुकान में आग लगा दी थी। कैसे शुरुआत करें, हम कैसे भाग आए दुकान से, तो हम उठ गए, हमारे पीछे हमारे सामने, हम तो दूसरा जो गंज का नुक्कड़ है दूसरा वाला, पहला गंज ये है मच्छर गंज है, दूसरी गंज के जाकर नुक्कड़ पे हम तो खड़े हो गए और हमने दुकान का अपना तमाशा देखा है। हमारी दुकान में जूट के बोरे लेकर उसे मट्टी का तेल डाला या पेट्रोल दिया तो पता नहीं, जला दिया सब दुकान हमारी और सब लूट कर ले गए। जो हमारे जान पहचान लोग थे सभी वही थे जो हमारे यहाँ रात दिन उठते बैठते थे, वही लोग थे। कितनी दुकानें थी? हमारी दुकान तो 3 थी। एक तो हमारे गंज के अंदर से मकान, उसमें दुकान का नमक भर जाता वो ख़त्म कर दिया। एक हमारी पंसारी उसकी दुकान थी, पंसारी की दुकान के नुक्कड़ पर, वो भी ख़त्म कर दी थी। मतलब 3 खाने की थी उसकी। एक उसकी दुकान के सामने थी हमारी खाद की दुकान, उसमें कैल्शियम, रसियन, यूरिया ये सब भरते, वो भी ख़त्म कर दिया सब। कोई ना कट्टा 1 महीने तक तो भाई सब गए नहीं उधर को, सब खत्म हो गया। जाके देखा तो दुकान के किवाड़ तक पता नहीं कहाँ है। बस देख के हम चले आए, फिर दुकान जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो रात में देखे आए, दिन का पता ही नहीं। रात में जाते थे देखना, दिन में नहीं जाते थे। क्यों दिन में क्यों नहीं जाते थे? क्या डर लगता? खत्म लगता था, किसी ने पकड़ लिया खत्म हो गया, तो क्या पता किसी ने